वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि जैसे रिलेशन दो सेट्स के एलिमेंट्स को रिलेट करता, वैसा फंक्शन भी दो सेट्स के एलिमेंट्स को रिलेट करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन के डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो फंक्शन का डेफिनेशन है फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल which associates each element of set A with one and only one element of set B। तो फंक्शन में कुछ कंडीशन है। ओके, फंक्शन रिलेशन का टाइप तो है, बट इसमें दो स्पेशल कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड कंडीशन इज कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक रिलेशन है जो कि ऑलरेडी फंक्शन भी है। क्यों फंक्शन है? तो देख सकते हैं सेट ए का हर एक एलिमेंट, जैसे ए 1 से एसोसिएटेड है, बी 2 से एसोसिएटेड है और सी भी 2 से एसोसिएटेड है। तो दिख रहा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है और हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट केवल सेट बी के केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। जैसे ए 1 के साथ है केवल, बी भी 2 के साथ केवल एसोसिएटेड है और सी भी 2 के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो ये जो रिलेशन है, नाउ दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। तो नाउ वी कैन राइट फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। ओके, अब जैसे अगर पता चल रहा है कि कोई रिलेशन फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों सेट्स के बीच एरो ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जैसे नाउ दिस रिलेशन एफ इज अ फंक्शन, तो ऐसा एरो ड्रॉ कर सकते हैं। और फंक्शन को डिनोट करने का ये भी तरीका है कि एफ सच दैट एफ मैप्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, तो अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते। इसका क्या मीनिंग है? एफ मैप्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रिलेशन के लिए होता है ना क्या, वेन डायग्राम फॉर्म, तो फंक्शन के लिए भी अपने पास है वेन डायग्राम फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। जैसे रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में से रिप्रेजेंट करते हुए, वैसे फंक्शन को भी रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते। तो यहाँ पे फंक्शन एफ वेन डायग्राम फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो क्लियर कि फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन वेयर every element of first set is associated with only one element of second set, right? तो ये डेफिनेशन हो गया फंक्शन के लिए। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ रिलेशंस को लेते हैं, चेक करना है हम लोगों को कि क्या वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ओके, राइट, जैसे मेरे पास ये देख सकते हैं नाउ, ये एक रिलेशन है। तो मुझे चेक करना है कि सपोज दिस इज रिलेशन आर एंड दिस इज नाउ सेकेंड वन इज रिलेशन क्यू। अब मुझे चेक करना है कि क्या रिलेशन आर फंक्शन है या नहीं है। तो चेक करते तो दिख रहा कि रिलेशन आर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है and every element of set A is associated with only one element of set B, so this relation R is a function, ये function है। okay, now another relation Q, इसे चेक करते क्या ये function है। तो दिख रहा है कि फर्स्ट सेट, ये जो से फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट C एसोसिएटेड नहीं है। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है कि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो रहा। तो रिलेशन क्यू इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों ये फंक्शन नहीं है?
क्योंकि सेट ए का एलिमेंट सी सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो रिलेशन क्यू इज नॉट अ फंक्शन. नाउ अनदर क्वेश्चन, सेट ए गिवन which of the following are function from A to itself, means सेट ए से सेट बी दोनों सेट ए ही है, मुझे चेक करना है ऑप्शन ए बी सी डी ए कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है. तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए मीन्स रिलेशन एफ को देखते. ओके, रिलेशन एफ वन को देखते हैं. रिलेशन एफ वन, क्या ये जो रिलेशन एफ वन है क्या ये फंक्शन है या नहीं है. ठीक है, तो सेट ए ठीक है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. अब F1 का जो रिलेशन है, F1 जो कंडीशन है, F1 क्या कंडीशन है, कंडीशन ऐसा है, क्लियर है कि X फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा, Y सेकेंड सेट को बिलोंग कर रहा, एंड X इज रिलेटेड टू Y इफ Y इज X प्लस 1. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 2 से एसोसिएटेड होगा. ओके, क्योंकि अगर हम X को 1 लेते हैं तो Y क्या मिलेगा मुझे 2. ठीक है, नाउ अब 2 किससे रिलेटेड होगा, 2 3 से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर X को 2 लेते हैं तो Y 3 होना चाहिए. 3 4 से एसोसिएटेड है, एंड 4 किसी से एसोसिएटेड ही नहीं होगा, क्योंकि 4 को अगर एसोसिएट होना है तो सेकेंड सेट में 5 होना चाहिए. तो इससे क्या पता चल रहा कि अंडर रिलेशन F1 4 इज लेफ्ट. सेट ए जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट 4 ये किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सो F1 इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेट का एलिमेंट 4 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो F1 फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो नाउ इसे कट कर देते, ए इज नॉट फंक्शन. वैसे अब F2 को चेक करते, ऑप्शन बी में जो रिलेशन F2 है उसे चेक करेंगे. इसके लिए क्या क्या होगा. ओके, तो फिर से अब सेट ए एंड सेट बी को ड्रॉ करते, सेट ए एंड सेट ए को ड्रॉ करते. ऑप्शन बी चेक करना है मुझे, 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, नाउ रिलेशन F2. रिलेशन F2 के लिए क्या कंडीशन है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4. तो 1 को किसके साथ एसोसिएट किया जाए, जिसे ऐड करने पे वो सम 4 से ग्रेटर हो जाए. तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 इज विद 4. नाउ 2 किससे एसोसिएटेड हो सकता, तो 2 3 से भी हो सकता, 2 4 से भी एसोसिएटेड हो सकता. तो क्लियरली समझ में आ रहा कि अगेन F2 इज नॉट फंक्शन. क्यों ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा कि से फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 सेकेंड सेट के 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड है अंडर रूल ऑफ रिलेशन F2. तो अगेन क्या पता चला, F2 फंक्शन नहीं है. ओके, अब F3 को डिस्कस करते हैं. ओके, तो अंडर रिलेशन F3 कंडीशन क्या है, y इज लेस देन x. इट मीन्स x, अगर x 1 है तो 1 किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा. ओके, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी एलिमेंट सेकेंड सेट में दिख नहीं रहा. 2 किससे एसोसिएटेड होगा, तो 2 इज एसोसिएटेड विद 1. ओके, 3 इज एसोसिएटेड विद 2 एंड 1. तो क्लियरली दिख रहा क्या कि 3 सेकेंड सेट के 2 एलिमेंट से एसोसिएटेड है. फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट 1 है जो सेकेंड सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है. तो अगेन रिलेशन F3 नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है. ओके, अब लास्ट है ऑप्शन डी रिलेशन F4, उसे चेक करते. ओके, तो अंडर रिलेशन F4 के लिए कंडीशन क्या दिख रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इट मीन्स 1 किससे रिलेटेड होगा, 4 से, 2 विद 3 3 विद 2
एंड 4 विद 1। तो क्लियरली दिख रहा कि F4 इज अ फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड है और फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट सेकंड सेट के केवल एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। सो F4 इज अ फंक्शन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।